हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज विशेष तिथि है, श्रील जीव गोस्वामी पाद जी की तिथि है। हमारे जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और उनके ही भतीजे हैं श्रील जीव गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे और इनके तीसरे भाई थे श्री अनुपम। महाप्रभु ने इनको अनुपम नाम प्रदान किया था। पहले इनका नाम क्या था? श्री वल्लभ। जो राजा हुसैन शाह था उसके दरबार में ये सब काम करते थे, तो इनको नाम दिया था उसने दबीर खास, साकर मल्लिक और वल्लभ। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम परिवर्तित करके श्री रूप गोस्वामी, रूप, सनातन और वल्लभ, ये अनुपम, ये नाम प्रदान किया था। ये सबसे छोटे भाई थे और परम वैष्णव थे। इनकी विशेषता क्या है कि जब श्री रूप और सनातन गोस्वामी वो तो राधा कृष्ण का भजन करते थे, किंतु जो अनुपम है ये भगवान राम का भजन करते थे। तब श्री रूप सनातन ने इनसे कहा कि आपको भी कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि रस की दृष्टि से कृष्ण ही सर्वोत्तम है। तो अनुपम ने भी प्रयास किया, किंतु उसमें सफल नहीं हुए और बार बार उनको भगवान राम का ही स्मरण होता है। इसलिए अंत में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से के चरणों में अपने मन की बात को निवेदन किया कि मैं प्रयास करने पर भी मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी राम में ही निष्ठा है, तुम राम का ही भजन करो। तो ये राम का ही भजन करते थे। इन्हीं के जो पुत्र हैं वो श्रील जीव गोस्वामी पाद, और ब्रज लीला में ये कौन है? श्री विलास मंजरी। सुशीला पंडित श्रीमान जीवा श्री वल्लभ आत्मजः। श्री गौर गणोदेश दीपिका में इसमें वर्णन किया गया है कि जो जीव गोस्वामी हैं वो कौन है? सुशील हैं, पंडित हैं और वल्लभ के आत्मज हैं, अर्थात श्री अनुपम के पुत्र हैं। इनका जो प्रकट काल है वो 1433 ईस्वी से लेकर 1518 तक माना जाता है। कोई 1455 से 1540 तक बताते हैं। इनका आविर्भाव रामकेली ग्राम में ही हुआ है। जिस समय श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रामकेली ग्राम में ही रहते थे, हुसैन शाह के दरबार में ही काम करते थे, उस समय महाप्रभु रामकेली ग्राम में आए थे अपने भक्त मंडली के साथ में। तब राजा हुसैन शाह वो उनको देख करके बड़ा भयभीत हो गया। उसने कहा कि ये कैसा साधु है, इसके साथ में तो लाख लाख सेना, लाख लाख जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा तख्ता पलट करने के लिए आना चाहता है। इस प्रकार से वो भयभीत हो गया। तब उनको सनातन गोस्वामी ने यद्यपि समझाया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो साधु हैं, सन्यासी हैं, और इनके पीछे जो लाखों लाखों लोग चल रहे हैं, इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। फिर भी राजा के हृदय में तो भय बना हुआ था, संतुष्टि उनको हो नहीं रही थी। तब उस समय श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए गए थे, और वहां पर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की थी। और वहीं पर उन्होंने आदेश प्रदान किया था कि अब तुम लोग शीघ्र ही ये सब छोड़ करके और वृंदावन की ओर आ जाओ। तो यद्यपि ये जो है, ये जो रामकेली ग्राम में आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, इसका मूल कारण क्या था? रूप और सनातन के ऊपर कृपा, यही उनका मूल कारण था।
वहां पर श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बताया भी कि प्रभु ये तो ब्रज जाने की रीति नहीं है कि आपके साथ में लाख लाख लोग चल रहे हैं। ब्रज में तो क्या है, अकेले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि सजाति होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी शिक्षा मिलती है कि सजाति लोगों के साथ ही भगवान के धाम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन के लिए। क्योंकि अगर विजाति व्यक्ति होगा तो वो न तो खुद भजन करेगा न हमको करने देगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली ग्राम से होकर, कनाई नाटशाला से होकर के फिर वापस में लौट गए थे, फिर वो वृंदावन के लिए गए नहीं थे। तो इस प्रकार से ये वर्णन मिलता है कि वहीं पर रामकेली ग्राम में ही उस समय जीव गोस्वामी बहुत ही छोटे शिशु थे। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि वो शिशु को लेकर के रूप और सनातन महाप्रभु के पास में गए थे और महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपके लिए यह जीव लेकर के आए, और जीव को महाप्रभु के चरणों में रख दिया। तो महाप्रभु के चरणों की कृपा अत्यंत बाल्या शिशु अवस्था में ही श्री जीव गोस्वामी को प्राप्त हुई थी, ऐसा वर्णन मिलता है। जब बताया अभी रामकेली ग्राम में महाप्रभु आए और उन्होंने क्या किया, रूप सनातन को आदेश प्रदान कर दिया कि तुम लोग यहाँ से शीघ्र ही ब्रज चले जाओ। कुछ समय के पश्चात ही रूप गोस्वामी तो रिजाइन दे करके चले गए, किंतु सनातन गोस्वामी उनको राजा ने बंदी बना लिया। किसी प्रकार से भी उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं था, किंतु किसी प्रकार से वो भी कारागार से मुक्त होकर के और वो भी ब्रज की ओर चले गए। तब जब रूप और सनातन दोनों ही ब्रज चले गए, उस समय जीव गोस्वामी बड़े छोटे थे, किंतु इतने छोटे होने पर भी उनके हृदय में बड़ा तीव्र वैराग्य था। इनकी विशेषता क्या है, जैसे हम लोग श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में सुनते हैं। नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे तभी वो कौन कौन से खेल खेलते थे बच्चों के साथ में? कृष्ण लीला, रामलीला, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन सबकी लीलाओं का खेल खेलते थे। कभी राम लक्ष्मण बन गए, कभी कृष्ण लीला में कुछ कर रहे हैं, कभी वामन देव। इस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक जो अवतार हैं उनकी लीलाएं करते रहते थे। यानी बाल्यकाल से ही भक्ति की चीजें, सारी भक्ति की क्रियाएं। उसी प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पास वो भी बाल्यकाल से ही केवल मात्र भक्ति के ही खेल खेलते थे। मिट्टी के बालू के वो राधा कृष्ण बना लिया, फिर उनका ठाकुर जी कृष्ण बलराम बना लिया। उसके बाद में उनको श्रृंगार करना, उनको कपड़े पहनाना, अलंकार पहनाना, फिर उनको बहुत सारी मिठाइयां भोग लगाना। इस प्रकार से केवल मात्र इसी प्रकार के खेल खेला करते थे। इसलिए जब बाल्यकाल में ही उनकी ऐसी अवस्था थी कि बाल्यकाल में ही राधा क्या कृष्ण बलराम का भजन करते थे, कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को खेल में खेलते थे और उनके बताया ठाकुर जी का श्रृंगार इत्यादि करते थे। तो जैसे जैसे बड़े होते गए उनका जो कृष्ण प्रेम है और वैराग्य है वो भी बढ़ता चला गया। जब और बड़े हो गए थोड़ा, और उसी समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी चले गए छोड़ करके घर वृंदावन, तो इनका वैराग्य भी और बहुत तीव्र बढ़ गया। इनके वैराग्य के विषय में श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है, जे हईते गोस्वामी गेले न वृंदावने सही हईते श्री जीवे रखीवा हईल मने। जैसे ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए, पता नहीं जीव के मन को क्या हो गया। नाना रत्न भूषा परिदेश सूक्ष्म वास, अपूर्व शयन सैया भोजन विलास, ये सब छाड़ीला किछु नहीं भाई चित्ते, राज्यादि विषय वार्ता ना पारे सुनिते। इतना नाना रत्न आभूषण, क्योंकि बताया कि इनके तो तीनों भाई थे, वो क्या थे, सब राजा के यहाँ नौकरी करते थे और बड़ी उनकी उच्च उच्च पद था। एक प्रधानमंत्री थे, एक वित्त मंत्री, इस प्रकार से, और अनुपम भी राज कर्मचारी थे। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों, उनका जो जीव गोस्वामी पाद जी का, और दोनों भाइयों ने विवाह किया नहीं, तो इसलिए इनका क्या वैभव विलास था। जैसे हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में सुनते हैं, ऐसे इनका भी वैभव विलास था घर में, किंतु परम विरक्त थे। और उतना होने के पश्चात भी
जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए तब क्या हुआ, उन्होंने जो शयन सैया भोजन सब कुछ छोड़ दिया और राज्यादि विषय वार्ता, राज्य की विषय वार्ता तो बिल्कुल भी सुन ही नहीं पाते। इस प्रकार से इनको वैराग्य हो गया। इन्होंने स्वप्न में संकीर्तन के मध्य नृत्य अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किया। महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। तब जीव गोस्वामी और भी अधिक प्रेम में व्याकुल हो गए और अब वो रह नहीं पाए घर में, बिल्कुल इतने प्रेम में व्याकुल हो गए महाप्रभु के दर्शन करके स्वप्न में कि अब वो और रह नहीं पाए घर में। एक व्यक्ति को साथ में लेकर के नवदीप धाम की ओर चल दिए। कुछ दिनों के बाद में चलते चलते अपना जो उनके साथ में व्यक्ति था उसको भी फतेहाबाद से उन्होंने विदा कर दिया कि अब तुम यहीं से लौट जाओ। और अत्यंत प्रेम में उन्मत्त होकर के श्री नवदीप धाम के दर्शन करने के लिए जब चले, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनको उस समय पता था कि श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप धाम में ही है। नवदीप धाम में जैसे ही उन्होंने जैसे ही नवदीप धाम में प्रवेश किया और नवदीप धाम का दर्शन किया, वो दर्शन करने के साथ ही साथ जीव गोस्वामी पाद मूर्छित हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए नवदीप धाम के दर्शन करते ही। काफी देर के बाद में उठे और पूछते पूछते नित्यानंद प्रभु कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, इस प्रकार से पूछते पूछते जा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु तो क्या अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि जीव आ रहा है, इसलिए ये स्मरण करने के साथ भी नित्यानंद प्रभु भी प्रेम में आविष्ट हो गए और उन्होंने अपने कई सारे सेवकों को श्री जीव गोस्वामी को लेने के लिए भेजा। तो जब ये आ रहे थे तो मार्ग में ही इनसे जो नित्यानंद प्रभु के सेवक इत्यादि हैं वो सब मिले और उनसे मिलकर के उनसे पूछा कि ये जीव हो, तुम ही जीव हो क्या? उनके यद्यपि प्रेम के विकारों को देखकर ही उन्होंने दूर से ही पहचान लिया यही जीव हो, इसीलिए उनके पास ही पहुंचे सीधे और पहुंच करके पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही जीव हूं। तब वो उनके सेवक गण सब नित्यानंद प्रभु के पास में उनको लेकर के गए और नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने से ही दूर से ही श्री जीव गोस्वामी पाद जी प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बड़े प्रेम से उनको उठाया और आलिंगन किया और अपने पास में बिठाया। बहुत प्रेम किया नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि अभी जीव गोस्वामी है कितने 15-16 साल के बालक ही थे। वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु के श्रीवास आंगन में दर्शन हुए, वहीं उनकी कृपा प्राप्त की। नित्यानंद प्रभु ने फिर क्या किया, इनको ब्रज धाम के दर्शन कराए, नवदीप धाम के दर्शन कराए थे। महाप्रभु की जितनी भी लीला स्थलियां हैं, जो 9 द्वीप है, अंतरद्वीप, मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जैन द्वीप, मोदद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, ये जितने भी 9 द्वीप हैं, ये सब के सब श्री नित्यानंद प्रभु ने इनको दर्शन कराए थे और दर्शन करा करके बताया था कि देखो ये जो नवदीप धाम है यही क्या है, ये अभिन्न वृंदावन है, ये वृंदावन से अभिन्न है और यहाँ के जो 9 द्वीप हैं वो ब्रज के 12 वन और 12 उपवन है। तो फिर अंतर क्या है, फिर वृंदावन और नवदीप में कुछ तो अंतर होगा, एक ही जगह, एक ही जो धाम है वो 2 जगह प्रकाशित क्यों होगा? तो श्री नित्यानंद प्रभु ने दूसरा तत्व भी बताया कि देखो जो भगवान की लीला, उन्होंने सारा बताया कि वैकुंठ होता है, उसके ऊपर अयोध्या है, द्वारका है, कृष्ण लोक है, उसमें गोलोक है, फिर ये इस प्रकार से पूरा बताया और फिर बताया कि देखो कृष्ण लीला और गौर लीला में कोई भी भेद नहीं है, केवल थोड़ा रसगत भेद है, तत्वगत तो कोई भेद है ही नहीं, किंतु रसगत भेद क्या है कि श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया कि 2 प्रकोष्ठ होते हैं, वहां पर एक औदार्य प्रधान प्रकोष्ठ है और एक माधुर्य प्रधान प्रकोष्ठ है। जहां पर औदार्य प्रधान माधुर्य है वो श्री महाप्रभु की लीला है, गौर लीला, और जहां पर माधुर्य प्रधान औदार्य है वो है श्री कृष्ण की लीला, ब्रज की लीला। इसलिए दोनों तत्वता एक ही है किंतु रसगत थोड़ा वैशिष्ट है, इसको ही नवदीप धाम कहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने ये सब तत्व बताया और तत्व बताने के पश्चात में उनको जैसे बताया हमने सारे के सारे जहां जहां पर एक एक द्वीप में ले जा करके श्री जीव गोस्वामी पाद जी को सारे धाम के परिक्रमा कराई थी। ये पहली परिक्रमा है, श्री जीव गोस्वामी पाद जी को जो नित्यानंद प्रभु ने परिक्रमा कराई, ये क्या है, ये पहली परिक्रमा है।
उसके बाद में अन्य अन्य परिक्रमाएं प्रारंभ हुई। जानवर ठाकुरानी ने भी परिक्रमाएं की थी, किंतु ये नित्यानंद प्रभु ने जो जीव गोस्वामी पाद जी को कराया ये प्रथम परिक्रमा थी, तभी से परिक्रमा का प्रचलन है। इस प्रकार से जब परिक्रमा कराई और परिक्रमा कराने के पश्चात में श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला, नित्यानंद प्रभु महावात्सल्य विह्वल धरी लस्सी जीव माथे चरणे युगल। इतने महा, जानते हैं नित्यानंद प्रभु तो महावदान्य है ही है, इसलिए क्या है महावात्सल्य, उनको देख करके बड़ा वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ा और उन्होंने क्या किया, जीव गोस्वामी के सिर माथे के ऊपर अपने दोनों चरण कमल रख दिए। श्री जीवेर अनुग्रह सीमा प्रकाशिला भूमि हईते तुली दृढ़ आलिंगन कहिला। श्री जीव गोस्वामी पाद जी को जो उनके भाग्य की सीमा को प्रकाशित किया, कृपा की सीमा को, और दृढ़ आलिंगन किया। प्रभु प्रेमावेशे कहे तुम्हार निमित्ते आइलाम शीघ्र एथा खड़दा हईते, कि मैं तो खड़दा में था लेकिन मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर शीघ्र ही आया। ऐसे कहते कही श्री जीवेर स्थिर कैला श्री जीवासादि भक्तेर अनुग्रह कराइला। और श्री नित्यानंद प्रभु ने जो महाप्रभु के अन्य अन्य पार्षद गण हैं, श्री श्रीवास पंडित इत्यादि, उन सभी को भी कहा कि आप सभी लोग जीव के ऊपर कृपा करो। प्रभु प्रेमावेशे कहे तोमार निमित्ते आइलाम रिकटे राखी आती आनंद ही आए श्री जीवे पश्चिम देशे करे विदाई। और अंत में श्री जीव गोस्वामी पाद जी को आदेश दिया कि तुम यहाँ से शीघ्र ही वृंदावन चले जाओ, क्योंकि प्रभु कहे शीघ्र बजे करह प्रयाण तुम्हार मन से प्रभु दियाचिन से स्थान, कि तुम्हारे जो वंश है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही ब्रज में स्थान दिया है, इसलिए तुम ब्रज में शीघ्र ही चले जाओ। जब इस प्रकार से बोला तब नित्यानंद प्रभु के चरणों में दंडवत किया श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने, और नित्यानंद प्रभु ने उनसे पूछा बताओ तुम कितने दिन के बाद वृंदावन जाओगे। तो जीव गोस्वामी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, आपने आदेश दिया तो मुझे तो वृंदावन जाना ही पड़ेगा, किंतु जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु ने कि पूछो प्रश्न, क्या पूछने हैं तुम्हें। तब श्री जीव गोस्वामी ने पूछा यही नवदीप धाम है वृंदावन, तबे केन वृंदावन गमने जतन। आपने तो खुद ही बताया पहले ही कि ये जो नवदीप धाम है ये तो अभिन्न वृंदावन है, यहाँ पर ब्रज के 12 वन उपवन सभी हैं, तो फिर आप मुझे वृंदावन जाने का आदेश ही क्यों कर रहे हैं, वृंदावन जाने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों वृंदावन जाया जाए, जबकि नवदीप धाम तो क्या है और भी अधिक औदार्य है, कृपालु है। क्योंकि वृंदावन धाम में क्या है, धाम अपराध का भी विचार है, किंतु अगर अनजाने में नवदीप धाम में अगर अपराध भी हो जाते हैं तो नवदीप धाम कृपा करके उन अपराधों को भी ग्रहण नहीं करते। गौर धाम गौर नाम क्या है, अपराध का विचार नहीं करते, किंतु जो ब्रज है वो तो सिद्ध लोगों के लिए, सिद्ध लोगों के लिए है, वहां पर तो अपराध का बड़ा विचार है। जीव प्रश्न सुनी प्रभु करेन उत्तर, बड़ गुह्य कथा ए सुन अतः पर। जीव के प्रश्न को सुनकर के नित्यानंद प्रभु बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि देखो ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है और ये बड़ा गूढ़ तत्व है, इसलिए जब तक महाप्रभु प्रकट है तब तक कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति इस बारे में जान ना पाए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नवदीप वृंदावन है एक तत्व, परस्पर किछु नहीं हीनत्व महत्व। नवदीप और वृंदावन एक ही है, उसमें कुछ भी हीन और मतलब कोई श्रेष्ठ और निम्न का विचार नहीं है, एक ही है। सही वृंदावन धाम रसे राधार, से रस ना पाए जार नहीं अधिकार। यद्यपि श्री वृंदावन धाम रस का आधार है, किंतु जिसका अधिकार नहीं है वो, वृंदावन धाम में तो सारे रस है, किंतु जिसका अधिकार नहीं है वो क्या करे, वृंदावन में कैसे जाएगा। तब क्या किया है, कृपा करे से ही धाम नवदीप है, हेथा रस अधिकार जीवे उपजाए। तो वृंदावन धाम ने ही फिर क्या किया है, नवदीप धाम के रूप में अवतरित हुए हैं, जिससे कि जीवों को उस रसास्वादन का अधिकार प्राप्त हो सके। राधा कृष्ण लीला है सर्व रसार, सहजा ताते नहीं है अधिकार। राधा कृष्ण की लीला तो समस्त रसों का भी सार है, किंतु उसमें तो बड़े बड़े जो भक्त हैं उनका भी अधिकार नहीं है,
वैदिक भक्तों का भी अधिकार नहीं है, रागानुगा में भी अनेक सारे अधिकार नहीं है, राधा कृष्ण की लीला में तो जो रूपानुग है उनका ही अधिकार है। तो इतना जो उसको प्राप्त करना ये बड़ा बड़ा भारी कठिन है। इसलिए क्या करें, उस रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। और केवल मात्र ब्रज में जाने से वो रस प्राप्त भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रज में अपराध के कारण रस विरस हो जाता है। वहां पर तुम देखोगे अरे बंदर हैं, सुअर हैं, और ये ब्राह्मण पंडे क्या कर रहे हैं, सेवा कुंज में बैठ करके भी पैसे मांगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें मन में आएंगी। ये चारों तरफ पेड़ तो है ही नहीं, काहे का वन है, ये तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, ये कैसा वन है, ये बोलने के साथ साथ अपराध हो जाता है। तो इसलिए क्या करें फिर, घोर कलिकाले अपराध सर्वकाल जीवेर जीवन स्वल्प बड़े जंजाल। इस घोर कलिकाल में सब जीव अपराध से घिरे हुए हैं, बड़ा जंजाल है। इच्छा करने पर भी ब्रज के रस की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः क्या किया जाए। इसीलिए एक मूर्ति राधा कृष्ण प्रभु गौर हरि सची गर्वे नवदीपे एवे अवतरी। इसलिए इस ब्रज रस को प्रदान करने के लिए, ब्रज की भक्ति को प्रदान करने के लिए ही वही कृष्ण ने श्री गौर हरि के रूप में यहाँ नवदीप में अवतार लिया है। और जीव गौर हरि क्या करते हैं, जीवों को उस रस की प्राप्ति के लिए यहाँ पर अधिकार प्रदान करते हैं। यहाँ अधिकार प्रदान करते हैं तब क्या होता है, जब उनका अधिकार हो जाता है, अपराध भी दूर हो जाते हैं, तब उनको ब्रज रस में अधिकार प्राप्त होता है। थोड़े ही दिन में यहाँ रह करके कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव क्या कहते थे कि मैं तुम्हें नवदीप में गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और वृंदावन में यमुना जी से निकालूंगा। तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे गुरु जी क्या कह रहे, यहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, यमुना जी से निकालेंगे, क्या मतलब है। तो गुरु जी ने बताया कि देखो ये मतलब है कि जो ब्रज में प्रवेश करना आसान बात नहीं, जो नित्यानंद प्रभु तत्व बता रहे हैं वही बात गुरु जी कह रहे हैं। ब्रज में प्रवेश करना आसान नहीं है, राधा कृष्ण की लीलाएं बहुत निगूढ़ है, उनमें सामान्य जीवों का इतना आसानी से प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो उन पर कृपा करने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, नवदीप धाम को प्रकाशित किया है। इसलिए महाप्रभु की भक्ति करने से क्या होगा, किसमें नवदीप धाम में गंगा जी में डुबकी मारने का मतलब है महाप्रभु के भावों में समझना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी महाप्रभु की। और यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय उत्सर्पति अकस्मात राधा पदाम्बोज सुदाम्बु राशि। फिर क्या होगा, महाप्रभु के चरणों में जब भक्ति हो जाएगी, जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों में भक्ति होगी उतनी मात्रा में ही राधा जी के चरणों में भक्ति हो जाएगी। जब राधा जी के चरणों में भक्ति हो जाएगी मतलब यमुना जी से निकालूंगा, अर्थात तुम्हें ब्रज के भाव प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारा आश्रय एवे रसपीठ है, अतएव वृंदावन करह आश्रय। यही धामे वृंदावन है तब उदय, तबु ब्रज धाम तब हऊ का आश्रय। यद्यपि इस नवदीप धाम में ही वृंदावन प्रकाशित है, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, किंतु अब तुम राधा कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन का आश्रय करने के अधिकारी हो। किंतु तुमको क्या, तुमको वो अधिकार मिल चुका है। मुख्य क्या है, नवदीप धाम का हम आश्रय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है। तो जब यहाँ से तुम्हें क्वालिफिकेशन मिल गई है तो अब तुम यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम सीधे कहाँ चले जाओ, ब्रज में चले जाओ। ब्रज रस अधिकारे नवदीप आश्रय जीवेर कर्तव्य सदा वल्लभ तनय। हे वल्लभ तनय सुनो, मनुष्य का कर्तव्य है कि ब्रज रस में अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले नवदीप धाम का आश्रय करे। जब किसी नवदीप कृपा जबे लवे साधु जन, तबे अनायासे लवे धाम वृंदावन। जब किसी साधु को नवदीप धाम की कृपा प्राप्त हो जाती है तब उसको क्या होता है, वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। तब श्री जीव गोसाई पाद जी ने फिर नित्यानंद प्रभु से एक और प्रश्न पूछा कि यही नवदीपे वास करे बहुजन, सबे केन कृष्ण भक्ति ना करे अर्जन। धामे बैसे तबु केन अपराध रहे, आमार हैला एवे विषम संशय। कि आपने बताया इस नवदीप धाम की इतनी महिमा है, औदार्य प्रधान भी है, किंतु फिर भी यहाँ पर सभी लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे। देखते हैं तो हम तो नवदीप धाम में भी लड़ाई झगड़ा ये वो सब चल रहा है, इसका क्या कारण है। यहाँ नवदीप धाम में रहकर भी अपराध कैसे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो अपराध का विचार ही नहीं है। ये मुझे आप कृपा करके बताइए।
तब श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उपदेश प्रदान किया। शुद्ध जीवगण जड़ा प्रकृति पार सदा वास करे हेता कृष्ण परिवार। शुद्ध जीव सदैव जड़ प्रकृति के उस पार श्री कृष्ण के परिवार के रूप में वास करते हैं। इस धाम में भूमि काल और अन्य सभी वस्तुएं चिदानंदमय हैं। वृंदावन का स्वरूप सुनते ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लच्छा वृतेषु सुरवीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से विमानम। ये वृंदावन का स्वरूप है। किंतु हमको क्या दिखाई देता है? ऐसा चिंतामणियां दिखाई देती, ईंट पत्थर गारा सीमेंट, टूटे खंडहर, झोपड़ियां, नाली और बंदर सुअर, ये सब हमको दिखाई देता है। तो क्या है? धामेर ऊपरे जड़ माया पाती जाल आच्छादिया राखे यही धाम चिरकाल। जड़ माया अपने जाल के द्वारा सब समय धाम को ढक करके रखती है। ये जो धाम के दर्शन है, यद्यपि बताया क्या है, क्या है? चिदानंदमय है, किंतु होने पर भी क्या है, वो माया ने भी उसके ऊपर एक जाल बिछा रखा है जिससे कि सामान्य जीव उसको दर्शन नहीं कर सकते। तो क्या होगा जब वो कृष्ण के भक्ति करते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। भगवान कह रहे हैं जो मेरा भजन करता है वो माया से पार हो जाता है। जब माया दूर होती, हमारी आंखों से पर्दा हटाती है, तब हमको क्या होता है? वो प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकन। तब वो जो पर्दा हटता है, तब ये धाम यहीं पर है जो वृंदावन है, जो जिसके लिए बताया चिंतामणि प्रकट, वो तो वहीं पर है। किंतु उसी के ऊपर ही क्या है, एक माया ने भी अपना कवर डाल रखा है। तो हम जो वास करते हैं वो माया के कवर के ऊपर ही वास करते हैं, किंतु फिर भी उसी स्थान पर वास कर रहे हैं ना जहां पर वृंदावन धाम है। इसीलिए क्या है, हमको धामवास का फल मिलता है, यद्यपि हमारा धामवास हो नहीं रहा है। अभी तो हम आरोप ही कर रहे हैं कि हम धाम में रहते हैं। अरे धाम में तो ये क्या बताया, धाम में क्या सुअर, बंदर, नाली और ये पाखंडी लोग, गाली गलौज, मर्डर हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, शराब पी रहे लोग, ये धाम का स्वरूप है। ये धाम का स्वरूप है। किंतु जो चिन्मय धाम है वो भी वहीं पर विराजमान है, किंतु अभी वो ढका हुआ है जो जड़ माया के द्वारा। तो जड़ माया के जो आवरण है, हम उसको उसी को दर्शन करते हैं, किंतु फिर भी उस स्थान पर रहने के कारण हमको उसका सुकृति होती है, उसकी सुकृति होती है हमारी। इसलिए कहते हैं धामवास। यद्यपि हमारा धामवास नहीं हो रहा है, किंतु उसी स्थान पर रह रहे हैं जहां पर वो अप्राकृत धाम विराजमान है, इसलिए हमारा क्या होता है, वो सुकृति होती है। जब हमारे अंदर में प्रेम प्रकाशित होगा, तब माया का पर्दा हमारे हटेगा और उसके बाद में उसी स्थान पर ही हमको ब्रज की लीलाएं साक्षात रूप में दिखाई देंगी। इसीलिए कहते हैं ना, यद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, कोई कोई भाग्यवान देखवारे पाए। कि महाप्रभु नित्य, अभी महाप्रभु इसमें आगे वर्णन आया है कि महाप्रभु नवदीप धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। उनकी भी अष्टकालीन लीलाएं होती हैं, जैसे राधा कृष्ण की ब्रज में होती हैं, महाप्रभु की भी अष्टकालीन लीलाएं होती हैं नवदीप धाम में। उसको छोड़ करके महाप्रभु कहीं नहीं जाते, किंतु कोई कोई भाग्यवान देख पाता है। क्योंकि जैसे वृंदावन धाम को भी ढक रखा है माया देवी ने, उसी प्रकार से नवदीप धाम को भी माया देवी ने ढक रखा है। यद्यपि जो साधक है वो मन में चिंता करता है कि मैं नवदीप धाम में वास कर रहा हूं, किंतु वास्तव में प्रौढ़ा माया उसे मुग्ध करके धाम से दूर रखती है। वो माया के आवरण के ऊपर रह रहा है। किंतु यदि किसी सौभाग्य से उसे साधु संग मिल जाता है तो महाप्रभु के साथ अपने संबंध की उपलब्धि होती है, और तब वो धीरे धीरे उसको माया का आवरण दूर होता है। और माया का जाल जब दूर होता है, तब क्या होता है, तब उसको उस धाम की अनुभूति होती है। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं ही कह रहे हैं इस बात को समझना, यद्यपि ऐसे लोग माया के जाल पर बैठे रहने के कारण कभी भी भगवान हरि की शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु धर्मध्वजी अपने आप को वो करते हैं, पाखंडी कपटी दैन्य से रहित, केवल अहंकार के कारण अपने को श्रेष्ठ, मैं वृंदावन वासी हूँ, मैं नवदीप वासी हूँ, मैं यहाँ राधा कृष्ण की सेवा करते हूँ। कुछ नहीं है, ये सब क्या है, माया का आवरण है, उसी में है। एकमात्र साधुओं की कृपा से ही जब ये व्यक्ति अहंकार को त्याग करते हैं और अपने आप को तृणादपि सुनीचेन समझते हैं, अपने तरोरिव सहिष्णुना मानिना मान देन,
तब जाकर के उसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु का संबंध स्फुरित होता है और फिर उसको अपना संबंध पता चलता है, तब जाकर के उसको धाम की उपलब्धि होती है। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पाद जी के प्रश्नों का नित्यानंद प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसको सुनकर के जीव गोस्वामी पाद जी गदगद हो गए और नित्यानंद प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण कमल उनके सिर पर रखे और कहा, तुम ब्रज चले जाओ। वहां से श्री जीव गोस्वामी पाद जी फिर ब्रज में आ गए। ब्रज में आए और उनको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दर्शन हुआ। वहीं के रूप गोस्वामी पाद जी ने उनको अपने पास में ही रख लिया। रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने पास में रख लिया और जो रूप गोस्वामी पाद जी जो ग्रंथ लिखते थे उन ग्रंथों को प्रूफ रीडिंग के लिए देते। जब वो आ रहे थे, एक बात और भी है, जब जीव गोस्वामी आ रहे थे तो श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको एक आदेश और भी प्रदान किया था। उन्होंने कहा था कि तुम मार्ग में काशी में रह करके मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत सूत्र पढ़ना। वेदांत सूत्र का जो महाप्रभु का जो भक्ति परक व्याख्या है उसको श्रवण करना, जो महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाया था और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने शिष्य श्री मधुसूदन वाचस्पति को सिखाया था, वही वेदांत सूत्र। तो वही मधुसूदन वाचस्पति अभी कहाँ रहते हैं? काशी में रहते हैं। यद्यपि वो बाह्य रूप से तो मायावादी दिखते हैं और मायावाद का वेदांत भी पढ़ाते हैं, किंतु कोई कोई भाग्यशाली जीव है जिसको वो देख लेते हैं ये भक्ति में इसका अधिकार है, उसको फिर वो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वाली जो भक्ति परक व्याख्या है उसको भी सुनाते हैं। तो मार्ग में आते समय श्री काशी में और श्री लजीव गोस्वामी पाद जी ने श्री मधुसूदन वाचस्पति से वही जो वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है, भक्ति परक व्याख्या है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाई थी, वही उन्होंने उनसे श्रवण की थी। और फिर उसके बाद में जीव गोस्वामी पाद जी क्या है बताया, नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं। प्रारंभ बाल्यकाल से ही भक्ति के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने सारे शास्त्र भी वहां पर भी अध्ययन किए थे। कहाँ? रामकेली ग्राम में, वहां भी अध्ययन किया। वेदांत सूत्र को मधुसूदन वाचस्पति से अध्ययन किया। फिर रूप गोस्वामी पाद जी के पास आ गए। अभी सोचो, सब उनका वेदांत भागवत सब कुछ तो हो गया। अब जो रस तत्व का जो विचार था वो श्री रूप गोस्वामी पाद जी के पास में रहकर, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास में रहकर के सुनते थे। उनको रूप गोस्वामी पाद जी सुनाते थे, पढ़ाते थे। और जो उनके जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद जी के, उनका ये प्रूफ रीडिंग करते थे, अर्थात उसमें कोई संस्कृत के, यद्यपि उनके ग्रंथों में तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है और भक्ति जगत की हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है वो। उनके वचनों में, उनके जो लेखनी, उनमें कोई दोष हो सकता है क्या? किंतु नरवत लीला करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पाद जी रूप गोस्वामी के पास में रहने लगे। एक समय क्या हुआ कि श्री वल्लभाचार्य जी वो श्री रूप गोस्वामी पाद जी के पास में आए थे और उन्होंने अपना पूछा कि आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं। उन्होंने दिखाया, भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं। तो उस समय श्री जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी को हवा कर रहे थे पंखे से। तो वल्लभ ने कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति रसामृत सिंधु का मैं कुछ जो त्रुटियां इत्यादि, रूप गोस्वामी ने कहा था कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप संशोधन कीजिए। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने भी कहा, ठीक है, मैं आपके जो कुछ इसमें जो हम लोग श्लोक सुनते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यान कथम अभ्युदयो भवेत। ये जो श्लोक था कि भुक्ति मुक्ति की स्पृहा जब तक साधक के हृदय में विराजमान है तब तक उसको भक्ति का सुख कहां से प्राप्त होगा। ये श्लोक को पढ़ करके श्री वल्लभ भट्ट जी ने कहा था कि इसमें जो ये पिशाची का ये ठीक नहीं है, इसको शोधन करने की जरूरत है। तो जब वल्लभ भट्ट जी वहां से चले गए तो जीव गोस्वामी भी उनके पीछे पीछे बहाने से चले गए, यमुना जी से पानी लाने के बहाने। और जब वहां पर आगे गए तो उन्होंने तो शिष्टाचार पूर्वक ही पूछा कि आपने इसमें कहां पर त्रुटि देखी। तो वल्लभाचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर भुक्ति मुक्ति को जो पिशाची कहा है यह ठीक नहीं लगता है, क्योंकि भक्तों को भी तो भुक्ति और मुक्ति मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है।
तो फिर इस प्रकार से कहना ठीक नहीं है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने कहा कि देखो यहाँ पर भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, स्पृहा अर्थात कामना नहीं होनी चाहिए। वो जो कामना है वो चांडालिनी है। भक्त भी बिना मुक्ति के कैसे भगवान के धाम जाएंगे? तो भक्तों को भी तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, किंतु भक्त लोग कभी स्पृहा नहीं रखते हैं। वो क्या सब समय भगवान की भक्ति की उनकी सेवा की स्पृहा रखते हैं, लेकिन जो मुक्ति की कामना रखने वाले उनको कहा ये चांडालिनी है। तो यह सुनकर के श्री वल्लभाचार्य जी बड़े संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी हुए, और उन्होंने लौट करके आकर के श्री रूप गोस्वामी पाद जी को बताया कि ये बालक कौन है। उन्होंने कहा मेरा शिष्य है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है, उनकी काफी प्रशंसा भी की। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी ने जब जीव गोस्वामी आए तो उनसे पूछा तुमने इस प्रकार से क्यों किया, तुमको क्या कहते हैं, तुम शीघ्र ही पूर्व देश चले जाओ, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तब यहाँ पर आ जाना। क्योंकि यहाँ पर देखो, यद्यपि हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि जीव गोस्वामी के गुरु कौन है, श्री रूप गोस्वामी। तो अगर कोई हमारे गुरु जी के विषय में कुछ बोल रहा है इस प्रकार से और हमको शास्त्र का ज्ञान है, तो उसका खंडन करना ये क्या है, यही शिष्य का कर्तव्य है। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने गलत कुछ किया क्या? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर रूप गोस्वामी पाद जी ने उनको त्याग क्यों किया, ये बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर श्रील गुरुदेव बताते हैं कि देखो, यद्यपि रूप गोस्वामी पाद जी अपनी जगह ठीक है और जीव गोस्वामी अपनी जगह ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जगत में एक शिष्टाचार की स्थापना की है। क्या शिष्टाचार है? वो आचार्य भी हैं। रूप गोस्वामी कौन है? वो भी जो है, जो सभी वैष्णवों में क्या है, शिरोमणि है। तो इसलिए वो एक आचार्य जैसे पद की अभी लीला कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि वो जो आचार्य होते हैं वो दूसरे वैष्णवों को किस प्रकार से सम्मान देते हैं, और उसके लिए कभी अपने शिष्य को ऐसे शासन भी करना पड़े तो भी करते हैं कि दूसरों को, शिष्य को शासन करके ऐसे शिक्षा देते हैं कि देखो वैष्णवों को कैसे मर्यादा दी जाती है। इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है रूप गोस्वामी पाद जानते नहीं है कि उन्होंने जीव ने कुछ गलत नहीं किया, वो सब कुछ जानते हैं, किंतु फिर भी क्या दिखा रहे हैं कि वल्लभाचार्य क्या सोचेंगे कि इन्होंने डायरेक्ट तो मुझसे कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट तो मुझसे कुछ बोला नहीं कि, और अपने शिष्य को मेरे पीछे भेज दिया और उसके द्वारा खंडन करवाया, इस प्रकार से मेरा अपमान कराया। तो इस प्रकार से कहीं ना सोचें। और वैष्णव मर्यादा क्या होती है, अर्थात वैष्णवों को किस प्रकार से मर्यादा देनी चाहिए, सीनियर वैष्णवों को, उसकी एक शिक्षा प्रदान की है श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। तो जीव गोस्वामी गलत नहीं है, रूप गोस्वामी भी गलत नहीं है। और तीसरी बात एक और भी है, देखो वल्लभाचार्य भी कोई साधारण नहीं है, इस बात को भी समझना। उनकी भी बहुत सारी लीलाएं हैं, वो भी भगवान के परिकर हैं। इसलिए ये जो लीलाएं हो रही हैं, इसमें कोई ऐसे दोष बुद्धि न करे कि वल्लभाचार्य इस प्रकार से, क्योंकि वो भी, उनके पुत्र भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के कृपा पात्र हैं, और वल्लभाचार्य जी के ऊपर भी बाद में महाप्रभु ने कृपा की थी। तो इस प्रकार से वो भी कृपा पात्र हैं। किंतु क्या करते हैं, जैसे भगवान जो भी लीला करते हैं अपने परिकरों के माध्यम से ही तो करते हैं। भाई जो छोटा हरिदास है वो कौन है, महाप्रभु के परिकर ही तो है। उनके माध्यम से क्या लीला कर रहे हैं महाप्रभु, तो उनका परित्याग कर दिया, उनको प्राण त्याग करना पड़ा, किंतु वास्तव में तो महाप्रभु ने त्याग किया ही नहीं। काला कृष्णदास जो सोचो महाप्रभु के साथ में रहते हैं, उनकी सेवा के लिए सब भक्त लोगों ने उनको दक्षिण भारत में महाप्रभु की सेवा के लिए भेजा, क्या उनको कभी स्त्री संग का ऐसे हो सकता है दोष? संभव ही नहीं है। किंतु फिर भी उनको इस प्रकार से महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से लीला करते हैं। उसी प्रकार से समझना चाहिए, दो वैष्णवों में कभी भी इस प्रकार की बातें होती हैं, मतभेद होता है, तो इसको क्या है, अपना दुर्बुद्धि नहीं करना चाहिए। ये आपस में वैष्णव साधु होकर झगड़ा कर रहे हैं, वो भगवान की लीला होती है। जब श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के पश्चात में उनके सारे शिष्यों के बीच में मतभेद हो गए, तब एक बार किसी ने श्री भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज के प्रश्न किया कि महाराज ये प्रभुपाद के पार्षद गण साधारण नहीं है, तो फिर इनके बीच में आपस में इस प्रकार से मतभेद क्यों देखे जाते हैं? तो श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज ने यही बताया कि देखो, जो ये महाप्रभु की इच्छा है, ये प्रभुपाद की इच्छा है। अगर ये लोग एक साथ में रहते तो इतना प्रचार हो पाता कोई? ये सब तो एक एक इतने इतने योग्य हैं।
अगर साथ में रहते तो क्या है, अपना भजन ही करते रहते तो जगत का कल्याण कैसे होता। इसलिए महाप्रभु ने लीला करी है, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न कराए, उनको अलग अलग भेद दिया और अलग अलग गए, तभी तो सारे विश्व में प्रचार हुआ। तो इस बात को सब समय समझना चाहिए कि जो भक्त लोग हैं उनका आपस में इस प्रकार से कोई वो होता नहीं है, उनके दोष नहीं होते, वो लीला करते सब कुछ शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी वहां से चले गए और वहां पर एक स्थान में चले गए जहाँ यमुना जी के किनारे जो मगरमच्छ का कोटर था, उसमें जो गुफा जैसा बनाया उसमें रहने लगे। खाना पीना सब छोड़ दिया, दुर्बल होते गए, शरीर में रोग भी लग गए। एक समय श्री सनातन गोस्वामी पाद जी आए वहां पर और रूप गोस्वामी से पूछा कि कहाँ है जीव। उनको पता चला कि इस प्रकार से जीव गोस्वामी को तो रूप गोस्वामी ने परित्याग कर दिया है। तो फिर वहां से गए और देखते हुए जीव गोस्वामी को ढूंढने लगे। उनको जो गांव वाले हैं उन्होंने उनको बताया कि बाबा बाबा यहाँ पर हमारे यहाँ पर गांव में तो एक, क्योंकि जो सनातन गोस्वामी थे वो सब सारे ब्रज में बड़े बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। तो गांव वालों ने कहा बाबा बाबा हमारे यहाँ तो एक और तुमसे भी बड़ा साधु बड़ा बाबा आया है, वो तो छोटा बाबा, और वो तो आप तो भिक्षा करके भी मांगते भी हो कुछ, वो तो कुछ खाता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, सब समय हा कृष्ण कह करके रोता रहता है। तो श्री सनातन गोस्वामी समझ गए कि निश्चित रूप से ये जीव ही होगा, इसलिए वहां पर गए और उन्होंने जीव को फिर लेकर के अपने साथ में आए। साथ में ला करके उस समय श्री रूप गोस्वामी पाद जी कथा कर रहे थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद जी ने पूछा बताओ रूप जीवों के प्रति दया क्या है। और तब जाकर के श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि अब तुम इस जीव को अपने पास ही रखो। तो इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पुनः उनके पास में आए। फिर बाद में जो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं उन्होंने ही, उनका राज्य वैद्य के साथ में संपर्क था, तो उन्होंने ही फिर श्री जीव गोस्वामी पाद जी का इलाज भी कराया था, क्योंकि उनको बहुत रोग हो गया था। तो इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पाद जी फिर से श्री रूप गोस्वामी पाद जी के पास में रहने लगे। फिर श्री रूप गोस्वामी पाद ने उनको फिर राधा दामोदर जी की सेवा प्रदान की थी। जो विग्रह है वो राधा दामोदर जी की सेवा श्री रूप गोस्वामी पाद जी की आज्ञा से वो करते थे। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अप्रकट होने के पश्चात में श्री जीव गोस्वामी पाद जी ही वैष्णव सार्वभौम बने। सारे वैष्णवों ने मिलकर के उनको सर्वोत्तम आचार्य की पदवी पर स्थापित किया और क्षेत्र मंडल, ब्रज मंडल, गौड़ मंडल तीनों जो स्थान है जो वैष्णवों के, उनमें क्या है सार्वभौम थे श्री जीव गोस्वामी पाद जी। उनका अगाध पांडित्य, रस विचार सब कुछ सर्वोत्तम। बाद में श्री जीव गोस्वामी पाद जी शिष्य बनाते नहीं थे, तो उनके पास में श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु, ये तीनों भी श्री जीव गोस्वामी पाद जी के पास में आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यद्यपि इन्होंने दीक्षा अलग अलग गोस्वामियों से ली थी, किंतु शिक्षा के लिए श्री जीव गोस्वामी के पास आए। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने इनको ये उपाधियां प्रदान की थी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद और श्री श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास प्रभु को आचार्य की उपाधि दी, नरोत्तम दास को ठाकुर की, और ये इनको श्यामानंद ये नाम प्रदान किया। और नाम प्रदान किया, उसके बाद में शिक्षा भी प्रदान की, सारे गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन कराया। उसके पश्चात में सारे गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं वो जीव गोस्वामी पाद जी ने इन तीनों को प्रदान किए और कहा अब तुम लोग जाकर के ब्रजमंडल में, इसमें क्या है, ये असम में, बंगाल में, उड़ीसा में, ये सब स्थानों में जाकर के गोस्वामियों की जो वाणी है उसका प्रचार करो। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जी के आदेश से ये तीनों फिर वहां पर प्रचार करने के लिए गए। वहां पर मार्ग में एक स्थान पड़ा, उनका राजा था, वो जो राजा था वो वीर हमीर उसका नाम था, और वो दस्युओं का सरदार था। उसके पास में एक ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी ने बोला कि ये जो आ रहे हैं तीन साधु, इनके पास बहुत बड़ा खजाना है। तो वो राजा ने क्या किया कि राजा ने वो चोरी करवा लिया, पूरा जो बक्सा था जिसमें सारे ग्रंथ थे गोस्वामियों के, चोरी करा लिया। अब उसके पश्चात में जब ये लोगों को पता चला कि ग्रंथ चोरी हो गए तो बहुत दुखी हुए। तब वहां पर श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु उनमें सबसे सीनियर थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग
प्रचार के लिए जाओ, मैं जब तक ये ग्रंथ मिल नहीं जाते मैं यहीं रहूंगा। तो श्री श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा में भेजा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर को बंगाल में भेजा। उन लोगों ने फिर प्रचार किया वहां पर, और श्रीनिवास आचार्य जी वहीं रह गए। और वहां रह करके उन्होंने इतनी सुंदर राजा को भागवत की व्याख्या सुनाई कि राजा ने कभी सुनी ही नहीं थी। तो राजा उन्हें पुनः पुनः, वही राजा वीर हम्बीर सुनता था उनसे, फिर उनका शिष्य बन गया। वो जो दस्युओं का सरदार भी था वो शिष्य बन गया। फिर जब श्रीनिवास आचार्य से कहा उसने कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो शिष्य है तो उनको आज्ञा दिया कि देखो हमारा क्या है कि जब हम आ रहे थे तो हमारे ग्रंथ चोरी हो गए, तुम वो ग्रंथ हमारे फिर से ढूंढवा दो। तो वीर हम्बीर ने वो सारे ग्रंथ ला करके श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु को दिए। जब ये खबर मिली थी यहाँ पर ब्रिज में कि सारे गोस्वामियों के ग्रंथ चोरी हो गए, तो सारे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी थे उस समय, श्री जीव गोस्वामी थे, बड़े दुखी हो गए कि दोबारा पुनः उन ग्रंथों का पढ़ें। पहले तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी ना, हाथ से लिखते थे, कैसे मिलेंगे ये। तो फिर जब ये पुनः समाचार उनको प्राप्त हुआ तो सारे के सारे गोस्वामी बड़े हर्षित हुए। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पाद जी उन्होंने इन तीनों के माध्यम से ही बड़ा प्रचार करवाया। और फिर जो महाप्रभु ने जो 4 सेवा दी थी क्या गोस्वामियों को, वो सारे के सारे 4 कार्य इन्होंने किए। क्या क्या कार्य? लुप्त तीर्थ उद्धार, भक्ति ग्रंथ प्रणयन, विग्रह सेवा और वैष्णव सदाचार, उसका प्रचार। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। हरि नाम व्याकरण, धातु संग्रह, गोपाल विरुदावली, माधव महोत्सव और गोपाल चंपू, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ये जो क्रम संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, ये 6 संदर्भ लिखे उन्होंने। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे हरि नाम व्याकरण, कितना उनका अद्भुत पांडित्य था कि उन्होंने पूरा पाणिनि व्याकरण जिसमें कि संस्कृत के सूत्र हैं, उन सारे सूत्रों को ही हरि नाम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। सारे सूत्रों को हरि नाम में, अर्थात जिससे कोई पढ़ेगा तो भी क्या उसका भगवान का नाम ही होगा, क्योंकि संस्कृत क्या है, ऐसी भाषा है जिससे क्या है, ये तो पूरा जड़ विद्या है ना। वो जड़ विद्या को भी श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, पूरा भगवान के उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि सभी लोग संस्कृत पढ़ेंगे तो उससे भगवान का नाम ले लेकर के पढ़ेंगे, कितना जीवों पर कल्याण किया। किंतु इनके विषय में कुछ गलत बातें भी प्रचारित हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने इनका खंडन किया है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत की रचना करी वो इतना सुंदर था और अपराकृत था कि जीव गोस्वामी ये देख करके ईर्ष्या से जल उठे और उन्होंने उनकी कहीं प्रतिष्ठा कम ना हो जाए इसलिए उनके ग्रंथ को कुएं में फेंकवा दिया। कविराज गोस्वामी ने जो ये बात सुनी तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। सौभाग्य से उनके एक मुकुंद नामक शिष्य थे जिन्होंने वो नकल करके अपने पास रखा हुआ था, तभी चैतन्य चरितामृत दोबारा प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से ऐसे दुर्भाग्य मूढ़ जीवों की क्या बात कही है। देखो यही तो आश्चर्य की बात है और दुर्भाग्य भी कैसा है कि कैसे कैसे महाप्रभु स्वयं महावदान्य है, उनके जो परिकर हैं वो उनसे भी महावदान्य है और उनके प्रति भी कैसी कैसी दुर्बुद्धिजनक बात है। अरे जीव गोस्वामी अपने आप में क्या वस्तु है बताया तो, राधा रानी की क्या विलास मंजरी, और ऊपर से नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र, उनकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, उनको किसी अन्य के इसके द्वेष भला हो सकता है? जो चित्त जगत के वासी होते हैं उनके अंदर तो द्वेष वैसे ही नहीं होता है। इन मूर्खों को कौन समझाए। और फिर उनका अपना इतना अगाध पांडित्य है, उनकी इतने बताए नहीं, ये जो 60 संदर्भ लिखा है इसमें सारे के सारे जितने भी शास्त्र हैं उन सबका सार भरा पड़ा है। उनकी महिमा किसी से कम थोड़ी है, उनको क्या आवश्यकता है। फिर रूप गोस्वामी के कृपा पात्र हैं, सनातन गोस्वामी के कृपा पात्र हैं, नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं, फिर भी ऐसे लोग कैसे इनके प्रति दुर्बुद्धि करते हैं। दूसरा ये है कि जो जीव गोस्वामी पाद जी हैं उनके लिए लिखा है कि वो केवल मात्र स्वकीय रस की ही वो उनमें अधिकार था उनका, और परकीय रस में अधिकार नहीं था। इस प्रकार की उन्होंने अपने ग्रंथों में परकीय रस का ही वर्णन किया। ये भी क्या है, ये भी मूर्खतापूर्ण बात। स्वकीय रस का ही वर्णन किया, परकीय रस का वर्णन किया, क्या मूर्खतापूर्ण बात है। क्यों, किसके शिष्य? वो रूप गोस्वामी पाद जी के। फिर वो कैसे इस प्रकार से अपने गुरु के विपरीत जा सकते हैं?
कारण ये है कि जब जीव गोसाई पाद जी अपने ग्रंथों की रचना कर रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने देखा कि मेरे बहुत सारे शिष्यों का इसमें प्रवेश नहीं है परकीय रस में, और कलयुग के जीव हैं, कलयुग के जीव हैं, इनका क्या है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य हैं, इनका भी जब परकीय रस इनको समझ में नहीं आ रहा, तो आगे आने वाले जो जीव होंगे वो परकीय रस को भला कैसे समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो स्वकीयवाद की अपने ग्रंथों में क्या किया है, वो स्थापना की है। किंतु वहां भी विशेष रूप से उन्होंने क्या किया है, उसमें भी इंगित किया है कि मैं कुछ कुछ तो मैं अपनी इच्छा से लिख रहा हूं और कुछ कुछ क्या है, पर इच्छा से लिख रहा हूं। अर्थात देव ही इसमें, देव की ही इच्छा है। अर्थात ऐसा महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु का ही उनका आदेश है कि तुम इस प्रकार से स्वकीयवाद की स्थापना करो। परिच्छया किंचित किंचित लिखितम स्वेच्छया किंचित परिच्छया, अर्थात कुछ कुछ मैं दूसरों की इच्छा से भी लिख रहा हूं, कुछ कुछ अपनी इच्छा से लिख रहा हूं। इसलिए उन्होंने वो स्वकीयवाद की स्थापना की अपने ग्रंथों में, जिससे कि जो अनधिकारी लोग हैं वो कहीं परकीय रस को पढ़ करके वो पतित ना हो जाएं। इसलिए उनके लिए, वैसे बद्ध जीवों के लिए क्या है, स्वकीयवाद की भी स्थापना कहीं कहीं पर की है। इस प्रकार से श्री जीव गोसाई पाद जी की अद्भुत महिमा है। उनके जो संदर्भ हैं उनमें क्या क्या अद्भुत जो तत्व विचार का समावेश किया गया है, रस विचार का समावेश है। बोलो श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री षड गोस्वामी की जय, सपार्षद श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।